आज हम जिस यात्रा पर निकलने वाले हैं वो बाहर की दुनिया को जीतने की नहीं, बल्कि उस दुनिया को जीतने की है जो आपके भीतर शोर मचा रही है। आज तक आपने सुना होगा कि मन चंचल है, लेकिन आज हम जानेंगे कि मन केवल चंचल नहीं बल्कि एक कुशल बहुरूपिया है। वो कभी मित्र बनकर आता है, कभी सलाहकार बनकर और कभी थका हुआ बताकर आपको सुलाना चाहता है। परंतु सत्य ये है, यदि नियम का अंकुश ना हो तो ये मन आपको उस गर्त में ढकेल देगा जहां से वापसी कठिन है। आज के इस संवाद में हम उस नियम की बात करेंगे जो मन की मृत्यु है और आत्मा का जीवन है। शत्रु का स्वभाव, मन की असलियत। मन को मारना नहीं, साधना है, परंतु कैसे? साधकों, सबसे पहले ये समझ लो कि दोष बाहर के संसार में नहीं है। आप कहते हैं कि फला व्यक्ति ने मुझे क्रोध दिलाया या उस वस्तु को देखकर मुझे लोभ आया। नहीं, ये झूठ है। दोष ना तो दृश्य में है और ना ही परिस्थिति में। दोष उस लेंस में है जिससे आप दुनिया देख रहे हैं, और वो लेंस है आपका मन। मन की एक ही फितरत है, प्रमथन। ये आपको मथ डालता है। ये शांत बैठने के लिए बना ही नहीं है। जैसे एक बंदर को शराब पिला दी जाए और उसे बिच्छू काट ले, वैसी ही गति एक संस्कारहीन मन की होती है। मन का खेल। ये आपसे क्या कहता है? आज सत्संग नहीं जाते, कल चले जाएंगे। आज 2 माला कम जपते हैं, कल पूरी कर लेंगे। ये जो कल है, ये मन का सबसे बड़ा जाल है। ये आपको आज के कर्तव्य से विमुख करता है। याद रखिए, मन को मारने के लिए किसी तलवार की जरूरत नहीं है। इसे मारने के लिए नियम की मार चाहिए। जैसे एक बिगड़े हुए घोड़े को लगाम की जकड़न ही सीधा करती है, वैसे ही मन को दिनचर्या की जकड़न ही सीधा कर सकती है। अक्सर हम डायरी में टाइम टेबल बनाते हैं और 2 दिन बाद उसे फाड़ देते हैं। गुरुदेव कहते हैं कि दिनचर्या कागज पर नहीं, आपके संस्कारों में खुदनी चाहिए। एक सच्चा साधक कौन है? सच्चा साधक वो है जिसके पास प्रातःकाल आंख खुलने से लेकर रात्रि में आंख बंद होने तक 1 मिनट का भी समय खाली ना हो। ये सुनने में कठोर लग सकता है, लेकिन यही एकमात्र उपाय है। शून्य समय का सिद्धांत। मन को छिद्र चाहिए। जहां आपके काम में गैप आया, मन वहां घुसपैठ करेगा। जैसे ही आप काम से फ्री हुए, मन कहेगा चलो अब थोड़ी देर मोबाइल देख लेते हैं। मन कहेगा चलो अब थोड़ी देर व्यर्थ की बातें कर लेते हैं। आपको अपनी दिनचर्या ऐसी बनानी होगी जैसे एक सांस के बाद दूसरी सांस आती है, बीच में कोई रुकावट नहीं होती। स्नान के बाद तुरंत आसन, आसन के बाद तुरंत जप, जप के बाद तुरंत सेवा, सेवा के बाद तुरंत स्वाध्याय। इस जंजीर में कहीं भी ढीलापन नहीं होना चाहिए। यदि आपकी दिनचर्या में 5 मिनट का भी अंतर आया तो समझो शत्रु ने किले में सेंध लगा दी। संतों का जीवन देखो, उनका उठना बैठना खाना पीना सब घड़ी की सुई की तरह सटीक होता है। ये कोई यांत्रिक जीवन नहीं है, ये सावधानी का जीवन है। इस पूरी चर्चा का सबसे गंभीर पहलू वो है जिसे हम सबसे ज्यादा नजरअंदाज करते हैं, सोने का समय। साधकों, दिन भर का भजन, दिन भर का सत्संग एक तरफ और रात के वो 15 मिनट एक तरफ, जब आप सोने जा रहे होते हैं। अधिकतर लोग क्या करते हैं? रात को 10 बजे बिस्तर पर लेट गए, लेकिन नींद नहीं आ रही। अब क्या कर रहे हैं? करवटें बदल रहे हैं, पुराने ख्यालों में खोए हैं या मोबाइल चला रहे हैं। सावधान, यही वो समय है जब मन अपना सबसे विषैला वार करता है। जब शरीर शिथिल होता है और बुद्धि तंद्रा में होती है, तब मन आपके अवचेतन में वासना, क्रोध और व्यर्थ के बीज बोता है। सोने का स्वर्णिम नियम। बिस्तर पर तब तक ना जाएं जब तक नींद से पलकें भारी ना हो जाएं। बिस्तर चिंतन की जगह नहीं है। अगर नींद नहीं आ रही तो बिस्तर छोड़ दो, बैठकर जप करो। कुर्सी पर बैठ जाओ, आसन पर बैठ जाओ, नाम जपो। जब तक शरीर लुढ़कने ना लगे तब तक लेटो मत। कंबल ओढ़कर ध्यान का नाटक मत करो। कई साधक सोचते हैं कि हम लेटे लेटे ध्यान कर रहे हैं। नहीं, वो ध्यान नहीं, वो आलस्य का निमंत्रण है। ठंडी लग रही है, लगने दो, वो ठंड आपको जगाए रखेगी। जिस क्षण आप आरामदायक स्थिति में आए, मन आपको ठग लेगा। अगर आपने लेटे लेटे मन को खुला छोड़ दिया तो वो आपको ऐसे दृश्यों और विचारों में ले जाएगा जो आपकी साधना को मटिया मेट कर देंगे। इसलिए या तो आप भजन में रहो या गहरी नींद में। बीच की जो अवस्था है, लेटे हुए हैं पर सो नहीं रहे, वो साधक की मृत्यु के समान है। एक पुरानी कथा है जो इस स्थिति को पूरी तरह स्पष्ट करती है। एक व्यक्ति ने एक भूत सिद्ध कर लिया। भूत ने कहा कि मैं तुम्हारा हर काम चुटकियों में कर दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, जिस पल तुमने मुझे कोई काम नहीं बताया मैं तुम्हें खा जाऊंगा। व्यक्ति खुश हो गया। उसने भूत से महल बनवाए, धन मंगवाया, सब काम करवाए। लेकिन एक दिन ऐसा आया जब सारे काम खत्म हो गए। भूत सामने खड़ा हो गया। काम बताओ वरना मैं तुम्हें खाऊंगा। व्यक्ति घबराकर अपने गुरु के पास गया। गुरु ने उसे एक युक्ति दी।
गुरु ने कहा कि एक लंबा बांस यानी कि खंभा अपने आंगन में गाड़ दो और भूत से कहो कि जब कोई काम ना हो तो इस बांस पर ऊपर चढ़े और नीचे उतरे। इसका आध्यात्मिक अर्थ है, ये भूत और कोई नहीं, आपका अपना मन है। ये खाली नहीं बैठ सकता, इसे काम चाहिए। और वो बांस खंभा क्या है? वो है राधा श्याम का नाम, वो है श्वासों की डोरी। जब भी आपके पास दुनिया का कोई काम ना हो, मन से कहो कि चलो अब श्वासों की माला पर चढ़ो और उतरो। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। इसे एक पल भी खाली मत छोड़ो। अगर आपने इसे नाम का काम नहीं दिया तो ये भूत आपकी शांति, आपकी पवित्रता और आपके विवेक को खा जाएगा। निरंतरता ही कुंजी है। आज 100 माला और कल एक भी नहीं, ये व्यापार नहीं चलेगा। चाहे थोड़ा करो, लेकिन नियम पत्थर की लकीर होना चाहिए। क्या आप जानते हैं कि आपके कपड़े भी आपकी साधना तय करते हैं? आजकल के साधक सोचते हैं कि हम कुछ भी पहने क्या फर्क पड़ता है। फर्क पड़ता है। अगर आप एक योद्धा की तरह कपड़े पहनेंगे तो भीतर वीरता जागेगी। अगर आप संतों जैसा सादा वेश रखेंगे तो भीतर सादगी जागेगी। वेश, आपका पहनावा सात्विक हो। ऐसे कपड़े मत पहनिए जो शरीर के अहंकार को बढ़ाएं या दूसरों को आकर्षित करने के लिए हो। सात्विक चाल, सात्विक ढाल। आहार, जो व्यक्ति स्वाद का गुलाम है वो मन का राजा कभी नहीं बन सकता। भोजन केवल शरीर के पोषण के लिए है, स्वाद के मनोरंजन के लिए नहीं। कक्ष, आपका कमरा एक मंदिर होना चाहिए। वहाँ ऐसी कोई तस्वीर ना हो, ऐसी कोई वस्तु ना हो जो संसार की याद दिलाए। अपने आराध्य, अपने गुरु की छवि इतनी जगह लगा दो कि जिधर देखो उधर वो ही नजर आए। मोबाइल का विष, आज के युग में मन का सबसे बड़ा एजेंट मोबाइल है। ये वो खिड़की है जिससे पूरा संसार आपके एकांत कमरे में घुस आता है। शयन कक्ष में इसका प्रवेश वर्जित होना चाहिए। जो साधक रात को सोने से पहले स्क्रीन देखता है वो अपनी आंखों से अपनी शांति की हत्या करता है। साधना के मार्ग पर चलना तलवार की धार पर चलने जैसा है। कई बार ऐसा होगा कि आप नियम बनाएंगे और टूट जाएगा, मन आपको गिरा देगा। उस समय मन आपसे क्या कहेगा? देखा, तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम पापी हो, छोड़ो ये सब, चलो भोग भोगते हैं। यहीं पर असली युद्ध है। साधक को हारे हुए ज्वारी की तरह निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि उस योद्धा की तरह होना चाहिए जो गिरने के बाद दोगुनी ताकत से उठता है। मन को जवाब दो, कोई बात नहीं, अगर मैं गिरा हूँ तो मैं फिर उठूंगा। मैं अपने प्रभु का हूँ। मेरी ताकत मेरा अहंकार नहीं, मेरी ताकत मेरे प्रभु की कृपा है। मन आपको फुसलाएगा, डराएगा, लालच देगा। कभी ये कहेगा अरे इतनी सख्ती क्यों, थोड़ा आराम कर लो। कभी कहेगा बुढ़ापे में कर लेंगे। इन आवाज़ों को पहचानो, ये शत्रु की आवाज़ें हैं, इसे अपना मत समझो। अंत में एक बात गांठ बांध लो, मन आपके सामने प्रस्ताव रखेगा, पाप का, आलस्य का, भोग का। वो प्रस्ताव तब तक बेकार है जब तक आप उस पर दस्तखत नहीं करते। आपका दस्तखत क्या है? आपकी सहमति। जब मन कहे चलो सो जाते हैं और आप कहो हाँ चलो, ये आपने दस्तखत कर दिए। आपको ना कहना सीखना होगा। जब मन कहे भोग, आप कहो योग। जब मन कहे संसार, आप कहो सरकार यानी प्रभु। ये लड़ाई एक दिन की नहीं है, ये अंतिम सांस तक की लड़ाई है। लेकिन याद रखो, जिस दिन आपने मन को अपनी दिनचर्या और नाम जप के खंभे से बांध दिया, उस दिन ये मन ही आपका सबसे बड़ा मित्र बन जाएगा। फिर आपको प्रयास नहीं करना पड़ेगा, फिर आपकी हर सांस अपने आप राधा श्याम पुकारेगी। इसलिए उठो, प्रमाद छोड़ो, कागज की दिनचर्या नहीं, संकल्प की दिनचर्या बनाओ। हर खाली पल को नाम से भर दो। विजय तुम्हारी ही होगी, क्योंकि तुम उस अविनाशी प्रभु के अंश हो। राधे श्याम राधे श्याम।